दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देंगे। 2022 में यूपी साफ हो जाएगा, 2024 में देश से साफ हो जाएंगे। 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ बिहार को दिया था, उसी तरीके से कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन चुनाव तक बिहार को मुफ्त है, उसके बाद बंगाल चली जाएगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाएगी, उसके बाद समस्त देश को बंटने लगेगी। अरे कोरोना की वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुई है, उसका आता पता नहीं है, तो देश की जनता मूर्ख है जो इनके झांसे में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं बनारसी चाचा जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, जो कांग्रेस लीडर भी हैं। आइए अब इनसे बात करते हैं कि सर ये बताइए आप कि बिहार इलेक्शन में जो ईवीएम घोटाला हुआ है, ऐसा जो जनता जो डिमांड करती है वो डिमांड करती है बैलेट पेपर्स की। तो जिस तरह से जब से बीजेपी सरकार आई है तो तब से जो है ईवीएम मशीन्स पर ही जो है वोट दिए जा रहे हैं, उन्हीं के ज़रिए से वोट दिए जा रहे हैं। तो इस पर कांग्रेस और जो और विपक्षी पार्टी हैं वो क्यों इस पर जो है आवाज़ नहीं उठा रही हैं? देखिए, कांग्रेस हमेशा आवाज़ उठाती रही है। कांग्रेस के रीजन में जो है ईवीएम मशीन लाई गई थी जन हित को ध्यान में रखते हुए, सुविधा के लिए। लेकिन कांग्रेस की नीयत भी अच्छी थी और नेक इरादे भी थे कि जनता को और काउंटिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, जल्दी से जल्दी निर्णय आ जाए। उसकी नीयत बेईमानी की नहीं रही। लेकिन आरएसएस वालों संघी मानसिकता के लोग जो है हमेशा शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, चुनाव आयोग से मिलकर। तो क्या ईवीएम मशीन उनके लिए शॉर्टकट रास्ता है? हाँ, उनके लिए शॉर्टकट, क्योंकि चुनाव आयोग से मिल करके ये लोग हेरा फेरी करवाने के फिराक में रहते हैं। चुनाव आयोग बार बार कहता है कि ईवीएम को हैंग नहीं किया जा सकता। आरटीआई से भी कुछ लोगों ने सूचना मांगी थी जहां से बन करके आती है। उन्होंने कहा इसमें जो चिप लगती है वो डिवाइस से हैंग की जा सकती है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। इसलिए वहाँ पे ये गड़बड़ी हो रही है। आज ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति जब अपनी हार देखने, वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप अपनी हार देखने लगे तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। बिहार की जनता ने बता दिया तुम ईवीएम में कितना भी घोटाला करने की कोशिश करो, हम तुमको सत्ता में नहीं रहने देंगे। आज बिहार में हुआ है, और जहाँ मोदी जी के कदम पड़े हैं, एनडीए के जितने इनके सहयोगी दल हैं उनको इन्होंने लीलले का सुपर्णखा के तरीके से, ये दानवों के तरीके से लीलले का काम किया है। धन्य हो शिवसेना वालों को कि उनको ईश्वर ने सद्बुद्धि दी कि इनका साथ छोड़ करके और चले गए उद्धव भाऊ ठाकरे मुख्यमंत्री हुए यूपीए गठबंधन के साथ। आज वहाँ पे अमन चमन है महाराष्ट्र में। आप आइए झारखंड में देख लीजिए, वो हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ हैं, वहाँ अमन चमन है। जनता एकदम एक सेकंड भी मोदी सरकार को बर्दाश्त करने की फिराक में बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ईवीएम की हेरा फेरी इनकी गवर्नमेंट में तो होगी। अगर ईवीएम में हेरा फेरी ना करें तो बिहार में इनके पास 2 सीट भी नहीं आने वाली है। पूरी दुकानदारी इनकी साफ है। एनडीए सत्ता से बाहर हो चुका है। यहाँ पे मामा भी गए, मामा शिवराज सिंह चौहान, इनकी भी दुकानदारी। अब ये इनके पास एक ही रास्ता है, विधायकों की खरीद फरोख्त। क्योंकि अडानी अंबानी को इन्होंने कर्जा माफ़ किया है, उनको फ़ायदा पहुंचाया है, देश की संपत्ति बेच के उनको दे रहे हैं, तो माल उनके पास है। तो उससे विधायकों की 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ में खरीद फरोख्त करने के लिए ये तोड़ मोड़ की राजनीति करेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब यूपीए गठबंधन के जो विधायक हैं वो बिकने के लिए तैयार नहीं है। कुछ होते हैं जो बिकाऊ माल होते हैं, बिक जाते हैं। लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा बहुमत दे रही है कि दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देंगे। 2022 में यूपी साफ हो जाएगा, 2024 में देश से साफ हो जाएंगे। और
इस देश में ही 100 सालों तक दिखाई नहीं देंगे। इन्होंने हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब, हमारे देश के भाईचारे, हमारे देश के उद्योग धंधे, हमारे देश के रोजगार, हमारे देश के किसानों की समस्या का नाश कर दिया इन सबों ने। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भाई साहब हमारे देश की बहु बेटियों की इज्जत आबरू नीलाम हो रही है। तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। 12 बजे रात को मनीषा जैसी बेटी को हिंदू रीति रिवाज के दरकिनार करते हुए योगी सरकार आग के हवाले कर देती है। मिट्टी का तेल छिड़क करके किरासन ऑयल, डीजल, पेट्रोल के सारे आग जलवा देती है। ब्यूरोक्रेट वहाँ का जो है आतताई हो गया है, वहाँ की पुलिस निरंकुश हो गई है। अब देशवासी के पास एक ही रास्ता है कि चुनाव तक इंतजार करो, इनको धक्के मार करके बाहर निकालो। उत्तर प्रदेश में आने वाले जिस तरह से बिहार में इनका सपाड़ा साफ हो रहा है, इनके कार्यकर्ता, इनके नेता पीटे जा रहे हैं, जूते चप्पल चल रहे हैं, उसी तरीके से आने वाले समय में इनकी दुर्गति होने जा रही है। जुर्म की डाली कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। अरे मोदी साहब, ट्रंप से बुरी हालत आपकी होने जा रही है। जिस तरह से जब बिहार में चुनाव हो रहे थे तो मोदी जी ने कहा था कि वो बिहार में कोरोना वैक्सीन फ्री देंगे, तो क्या बिहार ही भारत हो गया कि वह पूरा भारत छोड़ के सिर्फ बिहार में चुनाव है इसलिए वो बिहार में ही कोरोना वैक्सीन देंगे? ये क्या बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह से 15 लाख दे रहे हैं, 70 लाख करोड़, 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ बिहार को दिया था, उसी तरीके से कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन चुनाव तक बिहार को मुफ्त है, उसके बाद बंगाल चली जाएगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाएगी, उसके बाद समस्त देश को बांटने लगेगी। अरे कोरोना की वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुई है, उसका अता पता नहीं है, तो देश की जनता चूतिया है, मूर्ख है, जो इनके झांसे में आ जाएगी। हाँ, ये जुमलेबाजों की सरकार है। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री अपने देश की सीमा पे तैनात सैनिकों की सुरक्षा नहीं कर सकता है, झूठ बोलता हो। जिस देश का प्रधानमंत्री चाइना का नाम लेने से घबरा रहा हो, उस देश का भगवान ही मालिक है। उस देश को विनाश के रास्ते पे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इस देश की जनता इसके लिए गुनाहगार है। तो आपने देखा कि किस तरह से बनारसी चाचा ने बताया कि ये जुमलेबाजों की सरकार है। जब भी आएगी तो ईवीएम मशीन हैक कर ही आएगी, वरना इन्हें कोई वोट नहीं देगा। चाहे जो कोरोना वैक्सीन जो अभी तक बनी नहीं है उसका दावा करते हुए, जनता को बेवकूफ़ बनाते हुए, अगर उन्हें लग रहा है कि जनता उन्हें वोट दे देगी, तो ये बीजेपी सरकार की गलतफहमी है। जैसा कि हमें बनारसी चाचा ने बताया कि ये सरकार जो है ये सिर्फ झूठे वादों पर आती है और सत्ता में आने के बाद ये सारे वादे भूल जाती है। मैं आपके साथ अर्श इकबाल, कैमरामैन महविश सिद्दीकी के साथ।